जय साईं राम सभी को। साथियों, आज मैं साईं की बात नहीं बल्कि एक बहुत सुंदर सी कहानी सुनाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ, आपकी साईं आंटी चैनल के माध्यम से। साथियों, आज मैंने बिल्कुल सुबह-सुबह एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ी। एक मेरी फ्रेंड है रश्मि, उसने मुझे भेजी। वो पढ़ कर के मुझे इतना अच्छा लगा, तो मेरा मन हुआ कि मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा शेयर करनी चाहिए। तो मैं आपको वो कहानी सुनाना चाहती हूँ, जो अपने युवा वर्ग पर अधिक फिट बैठती है। बात तो सभी के लिए सही है, लेकिन विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए मुझे वो बहुत अच्छी लगी। साथियों, हम सभी को मित्र बनाना अच्छा लगता है और हम सभी के बहुत सारे मित्र होते भी हैं। बचपन से लेकर के अभी तक हम बहुत मित्र बनाते हैं, है ना? फिर जैसे बचपन में हम लिखा करते थे, है ना? बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, है ना? कि मित्र तो बहुत सारे होते हैं, बेस्ट फ्रेंड तो कोई एक होता है जिसमें बहुत सारी खासियत होती है ना? आप सभी जानते हैं। तो साथियों, वो कहानी पर आती हूँ मैं। ये था कि एक युवा बच्चा बहुत अधिक मित्र मंडली में व्यस्त रहता था। हर समय सारे पैसे अपने दोस्तों पर खर्च करता था, हर समय उनके साथ घूमना-फिरना, एक तरह से कहना चाहिए ऐश करना, ठीक है? और उसके जो पिता थे, बड़ी मेहनत से कमाते थे, तो वो चाहते थे कि मैं अपने बच्चे को कोई अच्छी शिक्षा दूँ। जब वो वैसे सब जाते थे कि बेटा आजकल सब स्वार्थ का ज़माना है, सब लोग स्वार्थ की वजह से साथ रहते हैं और जब तक तुम्हारे पास पैसा है तभी तक ये लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो कोई दोस्त तुम्हारी दोस्ती नहीं निभाएगा। इस तरह से वो समझाते रहते थे अपने बेटे को, लेकिन उसके बेटे की समझ में तो ये आती नहीं थी, क्योंकि एक तो उसकी उम्र जो थी वो ज़्यादा नहीं थी अनुभव के आधार पर भी, और दूसरा वो अपना यंग एज थी, अपनी कहना चाहिए कि जवानी की मस्ती में मस्त होते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, आराम से जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, बस ये वो करता था। एक दिन उसके पिता ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें रोज़ कहता हूँ कि इतने पैसे मित्रों पर मत खर्च करो, ये तुम्हारे दोस्त कभी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। कोई आ गया तो आ गया, लेकिन ज़्यादातर नहीं आएंगे। तो चलो आज मित्रों की परीक्षा ले लें। उसके बेटे ने बड़े खुश हो गए, कहा कि हाँ हाँ ले लेते हैं। तो उसके पिता अपने बेटे को लेकर के रात को 1 बजे उसके एक मित्र के घर जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा नहीं खुलता, बहुत देर तक खटखटाते रहते हैं, ज़ोर से नॉक करते हैं। तो अंदर से हल्की सी आवाज़ आती है कि उसका दोस्त अपनी माँ से कह रहा था कि माँ, तुम बाहर जाके बोल दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। जो बेटा था वो बड़ा उदास हुआ, दुखी हुआ और उसने आंखें झुका करके अपने पिता की तरफ हल्के से तिरछी नज़र से देखा। पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, चलो किसी दूसरे के घर चलते हैं। अब वो दूसरे दोस्त के यहाँ पर गए। दूसरे दोस्त के घर भी ऐसा ही हुआ। वहाँ क्या हुआ कि उसने अपनी माँ से कहलवा दिया कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो आपसे मिलने नहीं आ सकता। 2 जगह से वो निराश हो गया। अब पिता ने कहा कि बेटा, अब मेरे दोस्त के घर चलो, मेरे मित्र के घर चलो। दोनों 1 बजे रात के उस वही टाइम हो गया, 1-2 बजे का। वो पिता अपने मित्र के यहाँ पर जाके खटखटाते हैं। पहली नॉक पे ही, यानी जैसे दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से एकदम बहुत तेज़ आवाज़ आई, रुको मैं आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ, अभी आता हूँ। ये कहकर जल्दी ही उस मित्र ने दरवाज़ा खोल दिया और एक हाथ में नोटों की गड्डी थी, बहुत सारे रुपए थे, और एक हाथ में तलवार थी। तो पिता ने बड़ा हैरान होकर के कहा कि दोस्त, ये क्या है? उनके मित्र ने कहा कि
दोस्त अगर इतनी रात में दरवाज़ा खटखटा रहा है तो ज़रूर किसी न किसी मुसीबत में होगा, अन्यथा इतनी रात में तो कोई दोस्त नहीं आ सकता घर। और जो मुसीबत होती है 2 तरह की होती है, या तो पैसे की कि मेरे दोस्त को पैसे की ज़रूरत है, और या फिर किसी से झगड़ा हो गया, कोई और परेशानी है। तो यदि पैसे की समस्या है तो ये थैली लेके जाओ, और किसी से लड़ाई है तो तलवार लेकर के तुम्हारे साथ चलता हूँ। देखिए क्या गज़ब कहानी है। पिता की आँखों से आँसू आए और उनका बेटा भी नतमस्तक हो गया। साथियों, इसे कहते हैं दोस्ती। ये रिश्ता खून का नहीं होता, लेकिन खून के रिश्तों से बहुत आगे होता है। अब देखिए, जो अपना परिवार है, हमारा जो ब्लड रिलेशन जिसको कहते हैं, वो तो हमारी मदद करेंगे ही करेंगे, वो तो हमसे जुड़े ही होंगे दिल से। लेकिन जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, केवल दोस्ती है, वो कितने निस्वार्थ भाव से हमें प्रेम करते हैं। साथियों, मैंने बहुत सारे अपने साथियों की फ़ोटो इसमें लगाई है, जिसमें से कुछ मेरे मित्र हैं, कुछ मेरे साईं परिवार के लोग हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट भी हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मुझे शिरडी में मिल जाते हैं। ये सब मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरा परिवार है ये। ब्लड रिलेशन इनमें कोई भी नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सब मुझे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, निस्वार्थ सम्मान देते हैं। इनका मुझसे कोई स्वार्थ नहीं है। कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं, कुछ मेरे मिलने वाले हैं, लेकिन अगर कभी गलती से भी मेरी कॉल गलत टाइम पहुंच गई तो उनका कॉल बैक ज़रूर आएगा, और वो फ़ौरन मुझसे पूछेंगे, आंटी आप कॉल कर रहे थे क्या? सॉरी हम उठा नहीं पाए। यानी कॉल बैक आने का मतलब ये है कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे निस्वार्थ सम्मान देते हैं, और मैं भी इन्हें निस्वार्थ बहुत प्रेम करती हूँ। हे मालिक, मेरे इस परिवार को, साईं परिवार को, मेरे साथियों को, मेरे सब बच्चों को, इनको बहुत सुखी रखना। धन्यवाद, इतना अच्छा परिवार मिलने के लिए धन्यवाद। जय साईं परिवार, जय साईं बाबा।